Hello aspirants, I hope you all are doing well. I am Payal and I welcome you all in today's session जहाँ पे हम फेज 2 के बारे में बात करने वाले हैं. So basically प्रीवियस वीडियो में हमने कवर करा था फेज 1 के बारे में कि what is the safer score for all of you और कैसे हमें एग्जाम को अप्रोच करना है. Today's video is going to be on phase 2 but prior to that one good news for all of you is कि ऑलिव बोर्ड पे बेसिकली डिस्काउंट ऑफर्स चल रहे हैं. दैट इज बस वसंत पंचमी डिस्काउंट ऑफर. ठीक है, दैट इज गोइंग टू एंड ऑन 3rd of February. बट बिफोर दैट ऑल यू नीड टू डू, आपको यहाँ पे अगर यू आर द वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर रेगुलेटरी एग्जामिनेशंस, बीट नबार्ड, बीट सेबी, बीट एनी ऑफ द एग्जामिनेशन, आरबीआई की प्रिपरेशन कर रहे हैं एंड यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट हियर. ठीक है, और आपको क्या चाहिए? डिस्काउंट चाहिए. सो ऑल यू नीड टू डू इज बिफोर the end of 3rd of February, you have to go on our dashboard. You have to click on this particular pop-up and then you have to apply सेलेब अप्लाई करने के बाद आपको क्या होगा? वहां पे डिस्काउंट मिलेगा. कितना डिस्काउंट मिलेगा मैम? 49% फ्लैट ऑफ आपको मिलेगा हर एक एग्जाम पे इफ you are an aspirant who is preparing for regulatory exams. ठीक है, now coming back on the purpose of the video. So I told you in a last video also कि basically ये जो एग्जाम है ये 3 phases के अंदर कंडक्ट करवाया जाता है, जो हमारा एनपीएस का एग्जाम है. ठीक है, 3 phases के अंदर कंडक्ट होगा, phase 1, phase 2 and your phase 3 which is your interview. अब अगर आप phase 1 को क्लियर करते हो then only you will be able to jump to phase 2 और अगर आप उसको क्लियर करते हो then only you will be able to give interview also. ठीक है, अब phase 1 और जो phase 2 है वो एक ही दिन होगा. This is what you all have to remember. अब यहाँ पे अगर मैं फेज 2 की सिलेबस की बात करूँ, सो बेसिकली पेपर 1 एंड पेपर 2 जो है यहाँ पे रहने वाला है. पेपर 1 क्या है? हमारा इंग्लिश एंड जनरल जो स्टडीज है ये इसके अंदर रहेंगी. ठीक है, जनरल स्टडीज के अंदर भी हमारे बेसिकली करंट अफेयर्स वगैरह इंक्लूडेड रहेंगे और वेरियस डिसिप्लिन भी हमारे अंदर इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर इंक्लूडेड रहेंगे. नाउ वन थिंग दैट यू ऑल हैव टू रिमेंबर इज दैट दिस इज गोइंग टू बी डिस्क्रिप्टिव. ठीक है, मतलब आंसर राइटिंग रहेगी एंड नॉट योर एमसीक्यूज बेस्ड और नॉट योर ऑब्जेक्टिव बेस्ड टेस्ट. ठीक है, डिस्क्रिप्टिव रहेगा. अगर मैं बात करूं हमारे पेपर 2 की, सो दिस इज ऑब्जेक्टिव. ठीक है, दिस इज ऑब्जेक्टिव टाइप. दिस इज ऑब्जेक्टिव टाइप. Objective type है मैम, that includes your various disciplines as well, just like your phase 1 examination, be it accountancy, management, finance, economics हो गया, pension system हो गया. So ये सारे क्या है? आपके जो subjects है, फिर disciplines है, इसके अंदर included रहेंगे. बात करूं अगर मैं phase पेपर 1 की, तो टोटल मार्क्स कितने रहेंगे? 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा. ड्यूरेशन कितना रहेगा? 60 मिनट्स. सिमिलरली अगर मैं पेपर 2 की बात करूं तो 100 मार्क्स का ये रहेगा एंड ड्यूरेशन रहेगी हमारी 40 मिनट्स. सिमिलरली एज सिमिलर टू फेज 1 यहाँ पे भी सेक्शनल कट ऑफ जाएगा. ठीक है, मतलब पेपर 1 में आपको अलग जो है वो स्कोर करना पड़ेगा, पेपर 2 में आपको अलग स्कोर करना पड़ेगा और जो टोटल जो हमारे मार्क्स रहेंगे, जो हमारा टोटल कट ऑफ रहेगा उसको अलग आपको मीट करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ टॉकिंग अबाउट कि जो हमारी नेगेटिव मार्किंग है दैट इज गोइंग टू बी 1/4. ठीक है, कट ऑफ जो है जो हमारा पेपर 1 में जो है वो अलग रहेगा. ठीक है, फिर उसके बाद जो हमारा पेपर 2 में जो है वो अलग रहेगा. ठीक है, अब यहाँ पे बेसिकली जो अगर मैं बात करूँ हमारे वेटेज की, सो व्हाट इज गिवन इन द ऑन द वेबसाइट कि वेटेज हमारी कितनी रहेगी. ठीक है, फेज 2 का जो वेटेज है दैट सेज कि 85% जो वेटेज है हमारी फेज 2 की रहेगी. ठीक है, और इंटरव्यू की जो वेटेज बताई गई है बाय आर एनपीएस इज कि 15% जो वेटेज है दैट इज गोइंग टू बी ऑफ योर इंटरव्यू. तो फेज 2 की कितनी रही? 85%. ठीक है, 85%. और इंटरव्यू की अगर मैं बात करूं तो 15% वेटेज जो है वो यहाँ पे रहेगी. ठीक है, 85% और 15% जो है वो वेटेज रहेगी. अब नाउ दिस 85% शोज कि आपका जो फेज 2 है दैट बिकम्स वेरी क्रूशियल एंड वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो आपको अपना एंटायर फोकस जो है, जो आपको एंटायर फोकस है अपना, पहले तो फेज 1 कंप्लीट करने पे लगाना है. फिर उसके बाद आपका फोकस ये एकदम अच्छे से होना चाहिए कि फेज 2 में मैं सेक्शनल कट ऑफ भी मीट करूं और उसके बाद आई विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू ओनली अकॉर्डिंग डिपेंडिंग अपॉन द वैकेंसीज दैट आर अवेलेबल एंड डिपेंडिंग अपॉन हाउ मच स्कोर यू स्कोर देयर. ठीक है, उसके बाद अगर मैं एक्सपेक्टेड सेफ स्कोर की बात करूं, सो पेपर 1 में हमने क्या देखा था? 100 एंड 100 क्या था हमारा
टोटल था। यहाँ पे इट इज सेड कि अगर वी हैव अज्यूम्ड, वी हैव एनालाइज्ड एक्चुअली कि अगर आप 60 प्लस स्कोर करते हो तो आप एक सेफर जोन में रहोगे, ठीक है। और अगर मैं बात करूं हमारे पेपर 2 की, दैट इंक्लूड्स योर वेरियस डिसिप्लिन, तो यहाँ पे आपको स्कोर करना पड़ेगा 70 प्लस। नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि ये क्या है, ऑब्जेक्टिव टाइप है और ये क्या है, हमारा डिस्क्रिप्टिव टाइप है। एंड वन थिंग अगेन कि जो हमारा ये सेक्शनल कट ऑफ है या फिर जो हमारा टोटल कट ऑफ है, दिस इज योर फॉर एनपीएस ग्रेड ए, ठीक है, दिस इज फॉर एनपीएस ग्रेड ए। अगर मैं ग्रेड बी की बात करूं, एनपीएस ग्रेड बी की बात करूं, तो ऑफ कोर्स आपको इससे ज्यादा जो है कट ऑफ मीट करनी पड़ेगी, ठीक है। एनपी ग्रेड बी की जो कट ऑफ है वो इससे 20-30 मार्क्स जो है वो ज्यादा रहेगी। सो दैट इज अकॉर्डिंग टू दैट, बट सिंस मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स एनरोल देमसेल्व्स इन ग्रेड ए ओनली, सो वी आर शोइंग यू द सेफर पार्ट ऑफ ग्रेड ए ओनली, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल की बात करूं, सो आउट ऑफ 200 यू इफ यू स्कोर अबव 130 then it is expected that you are in a safer zone, ठीक है। तो यहाँ पे डिसिप्लिन मैनर में चलना है, एकदम बैलेंस्ड अप्रोच लेके चलना है, हर एक सब्जेक्ट में अच्छा परफॉर्म करना है, सो दैट आप क्या करो, सेक्शनल कट ऑफ भी मीट करो और यू मीट योर टोटल कट ऑफ एज वेल, ठीक है। अब यहाँ पे वन क्वेश्चन दैट इज इन एवरी एस्पिरेंट्स माइंड इज कि मैम वी आर वर्किंग समवेयर, हाउ टू यूटिलाइज आवर टाइम, है ना, हाउ टू मेक जुडिशियस यूज ऑफ आवर टाइम, we don't get time for the preparation also, ma'am we are working or we are preparing for some another examination, so how to utilize our time, how to make judicious use of our time, कैसे वहाँ से भी हम उठ के इस एग्जाम के लिए भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अब जो टाइम है दैट इज सिमिलर फॉर एवरीवन, तो वी एट ऑलिव बोर्ड हैज टेकन दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोर्स जो है वो लॉन्च हो चुका है। नाउ व्हाई टू टेक दिस कोर्स, बिकॉज यहाँ पे आपको लाइव क्लासेस भी मिलेंगे, लाइव लेक्चर्स मिलेंगे, स्टडी जो है आपके नोट्स रहेंगे, करंट अफेयर्स के साथ जो है वो सिंक्रोनाइज करके आपको जो स्टैटिक पोर्शन है वो मिलेगा, दैट इज वेरी क्रूशियल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मॉक टेस्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। और उसके बाद डिस्क्रिप्टिव टेस्ट की आंसर राइटिंग भी आपकी होगी एंड दैट विल बी वैल्यूएटेड बाय एक्सपर्ट्स आल्सो। सो कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको अगर एक कंपाइल्ड मैनर में, अगर आपको एक जगह ही आपको सब मटेरियल चाहिए, तो गो कोर्सेज लाइफ, वहां पे जाके खुद को एनरोल करिए एंड यू विल ऑफ कोर्स गेट बेनिफिट ऑफ इट। एंड आई विश एवरीवन कि आपका जो हार्ड वर्क जो आप डाल रहे हो या फिर अलोंग विद द स्मार्ट वर्क, everyone makes that happen and everyone here completes that examination, everyone here cracks the examination. So जो आने वाली queries हैं, most of the queries हैं जो aspirants की, हम उनको भी solve करते रहेंगे, अलग अलग videos लेकर आते रहेंगे NPS के बारे में भी, so that कोई भी query बच्चे के दिमाग में ना रहे, ठीक है। So I wish you very best for this examination.